प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और सच में मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। जैसे कि मैं बातचीत आज करने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह 3 बार परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया, हो सके तो यह कटोरा टल जाए, लेकिन तीसरे बार जाकर बोला कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों बोला मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? अचानक से क्या हुआ उस यीशु मसीह के साथ में? यीशु मसीह ने बोला तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो। इस बीच में कुछ घटना घटा था और वो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप इसी तरह के वीडियो को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और नए नए प्रकाशन पर लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बाइबल की बातों को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने क्यों बोला मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों बोला कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो? इसलिए जब यीशु मसीह एक बार आकर प्रार्थना किया, ठीक है, पिता हो सके तो कटोरा टल जाए। दूसरी बार अगर प्रार्थना किया, हो सके तो पिता कटोरा टल जाए। तीसरी बार प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उससे बातचीत किया, उसे दिखाया और बोला कि जो ये तुम्हें मिलने वाला, जैसे कि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और उसे परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, दिखाया कि देखो, अगर ये प्रॉब्लम्स जो तेरे जीवन में है, क्रूज को उठा लेगा, मरेगा, ये सारी तकलीफ सहेगा, तो तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन के दाहिने ओर बैठने मिलेगा, पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मिलेगा। हर एक चीज़ यीशु मसीह को दिखाया गया, मतलब स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हें दे दिया जाएगा। ये दर्शन में परमेश्वर ने उसे दिखाया, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। ये बात है दिनकरण की पुस्तक में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उस टाइम ले गया था जिस टाइम यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। अब पूरा था कि हो सके तो पिता का कटोरा टल जाए। लेकिन जब ऐसा दर्शन को दिखाया गया, वो देखा कि ऐसे मरने के बाद मुझे कौन कौन सी आशीष मिलेगी। समझ रहे हैं? मरने के बाद, ऐसे तकलीफ उठाने के बाद, दुख उठाने के बाद कौन कौन आशीष हमको मिलेगा, वो परमेश्वर ने यीशु को दिखाया। और देखने के बाद बोला तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब जो दुख और तकलीफ जो यीशु मसीह को झेलना था, जो हो रहा था, उसके बाद जो आशीष उसके जीवन में है, उस चीज़ को दिखाया। मैं आप सबों से बोलना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का दुख और तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम और कष्ट में है, तो उस प्रॉब्लम और कष्ट को ना देखे, परमेश्वर से पूछे इसके बाद आपके जीवन में कौन सी आशीष मिलने जा रही है। हालेलुया। इस चीज़ को आप ध्यान दें। यीशु मसीह के लाइफ में गया था कि दुख और तकलीफ को देखा और बोला कि पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसे दिखाया और बताया कि देख, इसके बाद तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। हालेलुया। जो तकलीफ, जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में, आपके जीवन में है, तो उससे हमें पीछे नहीं हटना है। हमें देखना है कि इसके बाद आपके जीवन में कौन सी आशीष आने वाली है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और पूछे, प्रभु ये तकलीफ मेरे जीवन में से सहने और इससे पार करने के सामर्थ्य। और परमेश्वर से पूछे, प्रभु इसके बाद मेरे जीवन में कितनी आशीष आए। क्योंकि लोग आयुब को जानते हैं। आयुब के जीवन में जब दुख और तकलीफ और कष्ट और परेशानी आया, उन्होंने परमेश्वर को कोसा नहीं, उन्हें परमेश्वर को पूरा भला नहीं बोला। उसके लाइफ में बहुत कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया, लेकिन परमेश्वर को उन्होंने नहीं बोला। लेकिन अगर वो परमेश्वर को बोल देता तो हो सकता है कि दुगना आशीष उसके जीवन में नहीं होता। तो जो दुख और तकलीफ वो झेल रहा था, जो प्रॉब्लम्स में था आयुब, उससे कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद किया। लेकिन आप देख सकते हैं आपको किताब को पढ़कर उनके जीवन में डबल आशीष, दुगनी होगी हर एक चीज़। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार दुख में है, तकलीफ में, कष्ट में, बीमारी में है, प्रॉब्लम्स में है, परमेश्वर आपको डबल आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। बस इस परिस्थिति में बने रहें, कभी पीछे ना हटे और परमेश्वर से पूछे, प्रभु इनके बाद कौन सी आशीष मुझे मिलने जा रही है, इनके बाद क्या मुझे कैसी आशीष देने जा रहा है। जो दुख और तकलीफ में आप जी रहे हो, जो दुख और तकलीफ में आप झेल रहे हो, उससे पीछे ना हटे, उससे आगे बढ़े। उनके बाद आपको हालेलुया आशीष मिलने जा रही है। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया गया था।
हालेलुया। यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया गया था, लेकिन उसके बाद उसे सोना का मुकुट उसके माथे पे रखा गया। हालेलुया। इस चीज़ का आप ध्यान दें कि हो सकता है आज आपके जीवन में दुख और तकलीफ हो रहा है। अगर उस दुख और तकलीफ को आप सह रहे, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आपको स्वर्ग में इनाम मिलने वाला है। इसके बाद आपके जीवन में इस परिस्थिति से निकलने के बाद आप जो बीमारी में हैं, आप जो कर्जे में, प्रॉब्लम में, कष्ट में, तकलीफ में हैं, इसे परमेश्वर के साथ दीनता और नम्रता के साथ सहते जाइए। परमेश्वर के पास कभी कुड़कुड़ाए नहीं, क्योंकि आने वाला टाइम जो आपके जीवन में आने वाला है वो आशीषों से भरा जीवन है।